आज की इस प्रतीत्य समुत्पाद जो प्रवचन मालिका है, इसके इस प्रवचन के लिए जितने भी भाई बहन, धम्मभाई बहन उपस्थित है श्रोता के तौर पर, उन सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम। और बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर्स की, मित्र लोग की, कि उन्होंने ये पिछले कुछ माह से, लगभग अभी 6 माह होते आएंगे, तो इस महत्वपूर्ण शिक्षा को उन्होंने आप सभी तक पहुंचाने का बहुत प्रयास किया है और बहुत अनुभवी अपने संघ सदस्यों के साथ आपको रूबरू कराया है और उनसे यह धम्म आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतना बहुत अच्छा कार्य उन्होंने यह चलाया है। निश्चित तौर पर जैसे ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, आपने इसके पहले भी सुना है, एक आज के वर्तमान युग में सबसे प्रसिद्ध ऐसे त्रिपिटक के विद्वान हैं, या उनको त्रिपिटकाचार्य भी कहा जाता है, भिक्खु बोधि, जिनको आपने अंग्रेजी में कुछ प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में सुना। तो यह जो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तौर पर जो भी आप लोग विशेष तौर पर यह जो भवचक्र और ऊर्ध्वगामी मार्ग, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और जानकारी दी जा रही है। तो जैसे पद्मबोधि जी ने आपको जानकारी दी, यह प्रतीत्य समुत्पाद यह अत्यंत मूलभूत और केंद्र स्थान के बुद्ध के सिद्धांत का ये व्यावहारिक पक्ष है। हमारा जीवन दुखमय कैसा है, यह भवचक्र बताता है, और यदि हमें दुख की अनुभूति हो जाए तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, वह यह ऊर्ध्वगामी मार्ग है। और आज की जो 2 कड़ी है, वह इस मार्ग का अंतिम पड़ाव है, अंतिम अवस्था है धार्मिक जीवन की। यदि आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं बौद्ध धर्म के तहत, जिसको आप आध्यात्मिक भी कह सकते हैं या अन्य और कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इस मार्ग का ये अंतिम अवस्था है, अंतिम पड़ाव है, और उस अंतिम पड़ाव को आज हम जानना चाहते हैं, जिसका नाम है विमुक्ति और आश्रव क्षयतना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। वैसे पिछले भी प्रवचन में मैंने आपको जानकारी दी थी, वह निबिद्धा और वैराग्य, ये 2 अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी थी। और उसके पहले आपको चंद्रशील जी ने समाधि और यथाभूत ज्ञान दर्शन, इसके बारे में आपको अवगत कराया। यथाभूत ज्ञान दर्शन से यह मार्ग न वापस आने वाला होता है। जब यथाभूत ज्ञान दर्शन हो जाए तो आगे ही आगे जाएगा। जब तक यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं होता, तब तक वो कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी अपनी जगह पर पहुंच सकता है, ऐसा कहा जाता है। और इस ऊर्ध्वगामी मार्ग को एक बौद्ध विद्वान हो गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बेनी माधव बरुआ, और उन्होंने महाबोधि पत्रिका में
1944 में एक लेख लिखा था और उस लेख का नाम था बुद्धाज पर्सनल रिलीजन। सो ये विद्वान बौद्ध व्यक्ति डॉक्टर बेनी माधव बरुआ इस ऊर्ध्वगामी मार्ग को बुद्ध का पर्सनल व्यक्तिगत धर्म कहते। व्यक्तिगत धर्म इसलिए है कि आपको स्वयं आचरण करना है, सामूहिक तौर पर नहीं आचरण करना है, आपको स्वयं आचरण करना है और वो अत्युच्च अवस्था आपको प्राप्त करनी है। इसलिए ये आपका पर्सनल रिलीजन करके उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और पूज्य ओर्गेन संघरक्षित जी इस व्यक्ति से भी प्रभावित रहे। इन्होंने पूरे त्रिपिटक में ऐसा एक विधायक मार्ग ढूंढ के निकाला। जैसा पद्मावती जी ने बताया आपको कि त्रिपिटक में ढेर सारी बातें, ये मत करो, वो मत करो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ऐसा करो, वैसा, ऐसा ही है। लेकिन ये ऊर्ध्वगामी मार्ग ऐसा है जिस मार्ग के तहत आप एक अवस्था परिपूर्ण करने के बाद दूसरी अवस्था अपने आप खुलती है, दूसरी अवस्था परिपूर्ण होने के बाद तीसरी अवस्था अपने आप खुलती है। आप श्रद्धा से समाधि में जंप नहीं कर सकते, श्रद्धा से प्रमोज्य ही होगा, प्रमोज्य से प्रीति ही होगी, प्रीति से प्रशब्द ही होगी। इसी रास्ते से आपको जाना है और हर अवस्था आपको परिपक्व करना है। खैर, तो यह जो मार्ग है, इस मार्ग के बारे में जो पहले ही आपको जानकारी दी है कि यह प्रतीत्य समुत्पाद का हमारे धम्म जीवन में किस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच सकते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष है। मानवीय जीवन के लिए मानवीय जीवन कहाँ तक पहुंच सकता है, मानव कैसे अपनी स्वयं विकास कर सकता है, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये मार्ग है। अब आज का मेरा विषय है विमुक्ति। विमुक्ति यानी मुक्त होना। तो हम कहीं ना कहीं बंधनों में हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो कौन से बंधन है और किस तरह से उस बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है, इसके लिए बुद्ध के ही वचनों पर हम चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। संयुक्त निकाय में, जहां तक मेरे स्मरण शक्ति के अनुसार, संयुक्त निकाय में जटा सूक्त है और जटा सूक्त का जो उल्लेख है या जटा सूक्त को पठन करके मैं इस विमुक्ति अवस्था के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सो एक भारद्वाज नाम का ब्राह्मण रहता है। जब बुद्ध श्रावस्ती में होते हैं जेतवन में, तो वो भारद्वाज नाम का ब्राह्मण बुद्ध के पास जाते हैं। वैसे भारद्वाज नाम के कई ब्राह्मण है, शायद बहुत बड़ा गोत्र होगा, बहुत बड़ा कुल होगा। पाली त्रिपिटक में बहुत ढेर सारे भारद्वाज ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे। तो वैसा ही ये भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध के पास जाता है जेतवन में और बुद्ध से गाथा में प्रश्न पूछता है। वो पूछता है, अंतो जटा बही जटा जटाय जटिता जट पजा। अंतो जटा बही जटा जटाय जटिता पजा। तंग तंग गोतम पुच्छामि को इमं विजटये जटंती। बुद्ध उसे उत्तर देते हैं, सीले पतिष्ठाय नरो सपय्यो चित्तं पय्यंच भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं। येसं रागोच दोषोच अविद्याच विराजिता
हिनासवा अरहंतो तेसंग विजटिता जटा। एक गाथा का उत्तर बुद्ध ने 2 गाथाओं में दिया। अब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वही देख लेते हैं। मुझे पता नहीं, ये हिंदी ट्रांसलेशन उतना स्मरण नहीं है कि पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है या आचार्य जगदीश कश्यप जी ने किया है, लेकिन यह वहां उसका ट्रांसलेशन भी है उस सूत्र का। तो वो कहते हैं, मतलब प्रश्न यह है, जैसे अंतो जटा बही जटा का जो भारद्वाज जो अमन प्रश्न पूछता है, वह हमारे हिंदी भाषा में ऐसा है, अंदर भी जंजाल है, अंदर भी जाला है, बाहर भी जंजाल है, बाहर भी जटाएं हैं, बाहर भी जालाएं हैं। यो इस संसार का समस्त प्रजा, समस्त समूह जंजालों से जकड़ा हुआ है। यह समस्त प्रजा इन जंजालों से, इन जटाओं से जकड़ी हुई है। अतः हे गौतम, मैं आपसे ही पूछता हूं, इस सांसारिक माया जाल को काटने में कौन समर्थ है? इन जटाओं को काटने में, इन जटाओं से जो हम बंध मुक्त हो गए हैं, हम बंधित हो गए हैं, तो इन जटाओं को काटने में कौन समर्थ है? बुद्ध का सिंहनाद है, प्रज्ञावान एवं विवेकी पुरुष ही शील में प्रतिष्ठित, जैसा शुरुआती है, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपय्यो। जब पुरुष शील में प्रतिष्ठित होता है, प्रज्ञावान एवं विवेकी पुरुष शील में प्रतिष्ठित होता हुआ चित्त समाधि एवं प्रज्ञा की भावना करते हुए उत्साह संपन्न होकर निपुणता से इस जाल को सुलझा सकता है। तो बुद्ध ने उसको शिक्षा दी गाथा के माध्यम से कि कोई भी पुरुष शील में प्रतिष्ठित होकर समाधि की भावना करते हुए प्रज्ञा यदि प्राप्त करता है, तो वह इस जंजाल को, इस जाल को काट सकता है। फिर दूसरी गाथा में वे कहते हैं, जिन साधकों का चित्त राग द्वेष विहीन हो चुका है, यसंग रागोच दोषोच अविद्याच विराजिता। जिन साधकों का चित्त राग द्वेष विहीन हो चुका है, अविद्या अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे क्षीणाश्रव, जिनके आश्रव क्षीण हुए हैं, ऐसे क्षीणाश्रव निर्मल चित्त ज्ञानी भिक्षु ही यह जंजाल काटने में समर्थ है। यह बुद्ध का उत्तर है। यह उत्तर आज के हमारे प्रवचन से संबंधित। बुद्ध ने उस भारद्वाज ब्राह्मण को बताया कि जो हम जकड़े हुए हैं और उस बंधनों से मुक्त होना हमारे लिए मुक्त कठिन है, और इन बंधनों में जकड़ते हुए हम दुख भोग रहे हैं, हम संसार में चक्कर काट रहे हैं, भव चक्र में घूम रहे हैं, दुख से छुटकारा नहीं है। लेकिन बुद्ध बताते हैं, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपई, इस शीलों पर प्रतिष्ठित होकर यदि समाधि की भावना करते हैं, तो प्रज्ञा के प्राप्ति से इन सारे बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। फिर यही मुद्दा ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग का है,
जिस मार्ग का, इस ऊर्ध्वगामी मार्ग का हम जो अभ्यास कर रहे हैं, यही बात बुद्ध ने ऊर्ध्वगामी मार्ग पर बताई है। क्योंकि विमुक्त है, वो मुक्त होना चाहता है जंजालों से, और बुद्ध ने तो मुक्ति ही बताई है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म मुक्ति ही दिलाता है, मुक्ति के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। विमुक्ति या मुक्ति, यही बुद्ध धम्म का अंतिम ध्येय है कि तुम सभी बातों से मुक्त हो जाओ। खैर, तो यदि इस भव चक्र में चक्कर काटते हुए कभी आपको यदि अनुभूति हो गई यह दुख है और यह दुख मैं इसलिए भोग रहा हूं कि मैं लोभ मोह द्वेष के अधीन होकर दुराचरण करता हूं, और इन दुराचरणों के कारण मैं दुख भोग रहा हूं, इसकी यदि आपको अनुभूति हो जाती है तो फिर मार्ग आता है बुद्ध के प्रति श्रद्धा का, क्योंकि फिर उसका विरोधी है श्रद्धा। यदि दुख की अनुभूति हो गई तो शीलों में आपकी श्रद्धा होगी। शीलों का परमोच्च उदाहरण है बुद्ध। बुद्ध से बढ़कर शीलों का आचरण करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ है। वो परमोच्च आदर्श है। इसलिए हम सभी का आदर्श, सभी बौद्धों का, कितने भी महान लोग हो जाए, बाबा साहब हमारे लिए महान है, लेकिन बाबा साहब बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध जैसा संसार में कोई दूसरा हुआ ही नहीं, उसके जैसा शील पालन वाला कोई हुआ ही नहीं। तो ऐसे बुद्ध को प्रति हमारे मन में श्रद्धा निर्माण होती है। वह विमुक्त हुआ है, वह सुखी हुआ है, वह परम शांत है, वह परम सुखी है, तो फिर मैं भी हो सकता हूं। उनके प्रति जो श्रद्धा निर्माण होती है, वही श्रद्धा आपको शील पालन में बढ़ोतरी देती है। तो शील पालन से ही शुरुआत है, क्योंकि दुख और दुख का चक्र यह लोभ मोह द्वेष पर, दुराचरण पर आधारित है, और यह मार्ग शीलाचरण पर आधारित है। तो शील से शुरू होता है श्रद्धा शील पालन के प्रति, श्रद्धा शील पालन करने वाले बुद्ध के प्रति, श्रद्धा जो धम्म देश बताता है उस धम्म के प्रति, जो संघ सदस्य शील पालन करते हैं उस संघ के प्रति। सो तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान होकर शील से बढ़ोतरी होती है प्रशब्धि तक, और प्रशब्धि तक शील का पालन करने के बाद सुख अवस्था, अपने आप सुख और समाधि की अवस्था आपको प्राप्त होती है। जब सुखी हो गए तो आप समाधि में सहजता से लीन हो सकते हैं। समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, और चित्त की एकाग्रता कुशल भी हो सकती है, चित्त की एकाग्रता अकुशल भी हो सकती है। चित्त की एकाग्रता का आप कैसा उपयोग करते हैं उस पर निर्भर है। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा शीलों पर है तो अकुशल तो उपयोग होगा ही नहीं, क्योंकि बुद्ध ने मैत्री बताई, सारे शील मैत्री पर आधारित है। जब सारे शील मैत्री पर आधारित है तो चित्त की एकाग्रता के साथ मैत्री की विधायक भावना भी आपके साथ है। जब मैत्री की विधायक भावना है और चित्त की एकाग्रता है तो उस एकाग्र चित्त से, मैत्री युक्त चित्त से आपको प्रज्ञा चक्षु प्राप्त होना ही है। जो प्रज्ञा चक्षु आपको यथाभूत ज्ञान दर्शन दिलाता है, और यह यथाभूत ज्ञान दर्शन से प्रज्ञा शुरुआत होती है। यह प्रज्ञा की झलक है, लेकिन यह प्रज्ञा की झलक हर एक अवस्था में वो अधिक परिपक्व 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 होते होते
विमुक्ति और आश्रय क्षय ज्ञान में वो परिपूर्ण होती है और उसे कहते हैं बुद्ध की महाप्रज्ञा। सो प्रज्ञा कोई ऐसी बात नहीं कि एक बार मिल गई तो हो गई, आपको उसको विकसित भी करना है। तो जब यथाभूत ज्ञान दर्शन में आपको दर्शन हो जाए अनित्य, अनात्मा और दुख, इन सांसारिक 3 लक्षणों का आप सही सही समझ रहे हैं, सही सही जान लिया है, जब सही सही जान लिया है तो उसको गलत तरीके से नहीं धारण करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तब आप और आगे बढ़ेंगे। वही होती है निबिदा, वही हुआ वैराग्य, और आज हम पहुंचे विमुक्ति पर। विमुक्ति का ये मतलब है स्वतंत्रता। विमुक्ति का मतलब है मैं मुक्त हो गया। और बुद्ध ने उस जटा सूक्त के माध्यम से यही बताया, रागोच दोषोच अविद्याच विराजिता। लोभ, द्वेष और अविद्या विराजिता खत्म करो। जब ये विरज हो जाएंगे, जब ये नष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हारे आश्रव क्षीण होंगे, जो अंतिम कड़ी है। और ऐसा आश्रव क्षीण किया पुरुष ही इस जंजाल को काट सकता। सो संपूर्ण ये ऊर्ध्वगामी मार्ग बुद्ध ने इस 2 गाथा में बता दिया। इसलिए मैंने आज उसका उल्लेख किया कि उस भारद्वाज ब्राह्मण को बुद्ध ने कितना सटीक उत्तर दिया और ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग 2 कड़ियों में, 2 गाथाओं में उसको समझा दिया। अब ये जो विमुक्ति है, इस विमुक्ति के तर हम गौर करेंगे कि विमुक्ति क्या है, क्या होती है विमुक्ति। विमुक्ति मतलब स्वतंत्र, मैं मुक्त हो गया हूं। मैं अभी पिछले सोमवार से, अभी ये सोमवार आज का शनिवार है, मैं नागलोक में ही हूं और यहाँ धम्म सीखिए स्टूडेंट को मैं कालाम सुक्त पढ़ा रहा था इस पूरे सप्ताह में। मैंने इसके पहले भी पढ़ाया। इस वक्त पढ़ाते वक्त भी मुझे लगा कि मैं और अधिक तरह से कालाम सुक्त को समझ रहा हूं। मेरी कालाम सुक्त को समझने की जो दृष्टि है वो पहले के तुलना में अधिक व्यापक हो गई है। अभी अधिक गहराई से मैं उसको समझ रहा हूं। और जब मुझे वो और भी अच्छा लगा और भी मेरी समझ में आया, मुझे लगा बुद्ध के प्रति, बुद्ध के शिक्षा के प्रति इतना मैं गदगद हो गया, बहुत भाव विभोर हो गया कि ऐसा एक धर्म संस्थापक जो ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं उसको मानो, ये सच है ये झूठ है ये भी नहीं बताता। वह बताता है तुम इंसान हो, तुम अपने बुद्धि और तुम अपने अनुभव के प्रति प्रामाणिक रहो, और प्रामाणिकता से, बुद्धि और अनुभव के आधार पर प्रामाणिकता से स्वयं निर्णय लो, क्या सच क्या झूठ, क्या स्वीकार्य है क्या छोड़ देने वाला है। इंसान और इंसान का अनुभव और इंसान की समझ, इसको सर्वोपरि मानने वाला संसार में एकमेव और एकमेव धर्म संस्थापक। इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं कहता। और यह भी नहीं कहा कि यही अंतिम है, तो उन्होंने उसके तहत लोगों को स्वैराचारी भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि कालाम सूत्र के तहत जब किस बात को स्वीकारना है तो उसके लिए भी उन्होंने 4 मापदंड दिए। और उन 4 मापदंडों में पहला है, जो स्वीकार्य है वह कुशल ही होना चाहिए, जो स्वीकार्य है वो निर्दोष ही होना चाहिए, जो स्वीकार्य है
वह प्रज्ञावान पुरुषों द्वारा निंदित नहीं होना चाहिए, प्रशंसित होना चाहिए, और जो स्वीकार्य है उसका आचरण करने पर आपको सुख ही मिलना चाहिए, आपका और दूसरों का हित ही होना चाहिए। तो जब बुद्ध ने यह स्वतंत्रता दी तो उन्होंने इंसान को स्वैराचारी नहीं बनाया। इन 4 मापदंडों के आधार पर उसको अधिक नैतिक, अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने की कोशिश की और इंसान को अहम भूमिका दी। दूसरे पर अपना निर्णय मत रखो, दूसरा तुम्हारे लिए निर्णय लेगा ऐसी बात मत करो। तुम्हारे जीवन का तुम स्वयं निर्णय लो, तुम स्वयं अपने जीवन के स्वामी हो, दूसरा कोई तुम्हारे जीवन का स्वामी नहीं हो सकता। जब तुम तुम्हारे जीवन का स्वयं स्वामी हो तो निर्णय तुम्हें स्वयं लेना चाहिए। सच और झूठ का तुमने करना चाहिए निर्णय, दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए दूसरा नहीं कर सकता, वह तुमने ही करना चाहिए। और तुमने किस आधार पर करना चाहिए तो वो क्राइटेरिया भी दिए, वो मापदंड भी दिए, ताकि आपसे कोई गलत ना हो। इतनी सटीक और इतनी स्वतंत्रता की बाबा साहब बुद्ध के दीवाने क्यों है या क्यों थे, ये इस कालाम सूत्र के पढ़ाई से पता चलता है। यही ह्यूमन राइट्स है, यही मानवीय अधिकार है। मानव संपूर्ण स्वामी है अपने जीवन का, उसका अधिकार कोई नहीं छीने। यह इतनी बड़ी बात बुद्ध ने स्वतंत्रता के तहत, विमुक्ति के तहत कि तुम मुक्त हो, लेकिन ये 4 मापदंडों के तहत निर्णय लेने के लिए आपको निश्चित तौर पर शील पालन, ध्यान साधना का कुछ अभ्यास, इससे ही गुजरना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकता, उसको तकलीफ जाएगी। और ऐसी तकलीफ वाला फिर क्या होता है, सारी जिम्मेदारी दूसरे पर, जो किया उसके वजह से हुआ, मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो जिम्मेदारी से दूर भागने की आम आदमी की कोशिश होती है, और बुद्ध हर एक इंसान को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, और बहुत सुस्पष्ट तौर पर इस तरह से वो हमारे सामने मापदंड भी रखते हैं। तो खैर, यह स्वतंत्रता जो है, यह स्वतंत्रता अभिप्रेत है इस विमुक्ति में। तो जब विमुक्त होना है तो विमुक्त का मतलब है मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अब इस स्वतंत्रता कैसी है, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी को विमुक्ति कहा गया है। और बुद्ध ने यह कहा, जो हम सभी को पता है, सभी जानते हैं, बुद्ध ने अपने धम्म की तुलना महासागर से की। और जब महासागर से तुलना की और कहा कि महासागर का पानी कहीं से भी आप उसका स्वाद लो, आपको एक ही स्वाद लगेगा, नमक का। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे श्रीलंका का हो, इंग्लैंड का हो या फिर वो न्यूजीलैंड का हो, कहीं भी जाओ, किसी भी समुद्र के पानी को अपने जबान पर रखो, आपको नमक की ही टेस्ट लगेगी। वैसे ही बुद्ध ने बताया, मेरे धम्म की एक ही टेस्ट है, वह है विमुक्ति। यदि आप स्वयं को बुद्ध धम्म का आचरण करते हुए स्वयं को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हो,
तो आपका बुद्ध धम्म का आचरण अधूरा है। आपको बहुत बुद्ध धम्म के अंतर्गत बहुत कुछ आगे सफर करना बाकी है। तो यह टेस्ट है कि मैं बुद्ध धम्म का आचरण कर रहा हूं तो क्या मैं स्वतंत्रता का, मुक्तता का अनुभव कर रहा हूं। यदि मैं स्वतंत्रता का और मुक्तता का अनुभव नहीं कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर मैं बुद्ध धम्म के आचरण से कहीं तो भी पीछे हूं। अभी मेरा बुद्ध धम्म का आचरण और आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि बुद्ध ने अपने वचन से यह कहा कि मेरे धम्म का एक ही टेस्ट है और वह टेस्ट है मुक्ति, वह टेस्ट है स्वतंत्रता, वह टेस्ट है संपूर्ण मुक्त, कोई बंधन नहीं, किसी बंधनों में बंधे हुए नहीं हूं। लेकिन यह बंधन जो है, यह विमुक्ति जो है, यह विमुक्ति अपने आप नहीं है। विमुक्ति का मतलब ही है कि आपके प्रज्ञा का परिपूर्ण विकास। जब आपका प्रज्ञा का परिपूर्ण विकास होगा तभी आप विमुक्त हो सकते हैं। अन्यथा बुद्ध ने जो कालाम सुत्त में 10 बातें बताई, उन 10 बातों से हम गुलाम होते हैं। किसी के सुनी सुनाई बातों से, किसी के गुरु से, किसी धर्म ग्रंथ से, किसी अपने ही मत बनाकर उसी मत के अनुसार जीवन जीने से। तो ऐसी 10 बातें बुद्ध ने बताई है कालाम सुत्त में, जिन 10 बातों के तहत हम आम जीवन जीते हैं, और वह जीवन गुलामी का जीवन है। हम किसी न किसी के गुलाम होकर जीते हैं, उनको छानबीन कहे बगैर, उनको अपने प्रज्ञा पर जांचे बगैर हम उनके गुलामी में जीते हैं। सो बुद्ध ने 10 बातें बताई, कौन सी गुलामी की है वो आप कालाम सुत्त का अभ्यास कीजिए और समझिए कि कैसी गुलामी की ये बातें हैं। वह कई तरह से होती है। तो यह जो है, यह विमुक्ति की बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस विमुक्ति को हम इस तरह से देखें कि विमुक्ति को 2 तरह से बांटा है, 2 बातों में बांटा है। एक का नाम है चित्त विमुक्ति और दूसरे का नाम है प्रज्ञा विमुक्ति। सो चित्त विमुक्ति का मतलब है भावनिक दृष्टि से मेरा मन किसी भी तरह से गुलाम नहीं है। तो इसके लिए मैत्री भावना है, जो बुद्ध तारीफ करते हैं करणिमेत्त सुत्त में, जो बुद्ध तारीफ करते हैं और जिसका बाबा साहब ने उल्लेख किया है सद्धम्म प्रकरण में कि मैत्री के जैसा कोई भी दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। कितना भी बड़ा पुण्य कर्म करो, मैत्री के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना ये अमर्याद है। तो ये भावनिक दृष्टि से ऐसी मैत्री होना कि जिस मैत्री में कोई मर्यादा नहीं है, वह है चित्त विमुक्ति। कि आपके मैत्री की ऐसी व्याप्ति हो सारे सजीवों पर, कहीं भी हो, सारे सजीवों पर के प्रति आप मैत्रीवान हैं, मैत्रीपूर्ण है। किसी को भी किसी भी तरह से किसी भी सूरत में आप हानि नहीं पहुंचाना चाहते। यह मैत्री की भावना। और बहुत सुंदर तरीके से बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म में इसको उल्लेखित किया है। बुद्ध ने तो करणिमेत्त सुत्त और अन्य सुत्तों में तो इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की और इसको ब्रह्म विहारी कहा। ये सर्वश्रेष्ठ विहार है। तो यह चित्त विमुक्ति का मतलब है हमारा जो मन है, हमारी मन की जो भावनाएं हैं, हमारा जो हृदय है, वह सारे बंधनों से मुक्त हो। तो फिर यहाँ लोभ की भी भावना नहीं आएगी, यहाँ द्वेष की भी भावना नहीं आएगी, यहाँ
अज्ञानता की भी, मोह की भी भावना नहीं आएगी। तो इसको ये कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल तौर पर, मतलब मानसिक तौर पर, भावनिक तौर पर पूरी तरह से हमारा हृदय और चित्त मुक्त हो गया है, किसी बंधन में नहीं है। तो भावनिक मुक्ति मतलब मैत्री भावना का अमर्याद विकास, यह है चित्त विमुक्ति। और दूसरा कहा उन्होंने प्रज्ञा विमुक्ति। और प्रज्ञा विमुक्ति का मतलब है कि जो प्रज्ञा आपको यथाभूत ज्ञान दर्शन में प्राप्त हुई है, जिसकी झलक आपको मिली है, उस झलक को, उस अनुभव को, वो मजबूत ऐसे अनुभव को, उसको विस्तारित करते जाओ और आपकी प्रज्ञा बाउंडलेस, आपकी प्रज्ञा अमर्याद स्थिति तक विकसित करो। यह प्रज्ञा विमुक्ति है। प्रज्ञा विमुक्ति का दूसरा अर्थ है कि सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्ति। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान जैसा पाप कर्म दूसरा नहीं है। अज्ञानी होना ये महान पाप है, और ज्ञानी होना, प्रज्ञावान होना, ये सर्वश्रेष्ठ बात है। अज्ञान ये अंधकार है, और फिर वो छोटा सा दिया सलाई का प्रकाश हो या सूरज का प्रकाश हो, वो प्रज्ञा है। इस तरह से प्रकाश मतलब प्रज्ञा, और वो अमर्याद स्थिति तक आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे सारे किसी भी प्रकार के अज्ञानता से मुक्ति, सभी प्रकार के अपने किसी मत हमने बांध कर रखे होंगे, उन सारे मतों से मुक्ति। कोई भी मेरा अपना मत नहीं है, और सारे झूठे तर्क वितर्क से मुक्ति। आप यदि कालाम सुक्त की वो 10 बातें पढ़ते हैं ठीक से, तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो यह जो 3 बातें हैं, अज्ञान, अपने मत, अपनी कोई फिलॉसफी हो, अपना कोई तत्व ज्ञान हो, अपनी कोई अलग ही विचारधारा निर्माण की गई हो, इन सारी बातों का इन सारी बातों से मैं मुक्त हूं। तो इसलिए बुद्ध को कहते हैं कि बुद्ध का मत कौन सा है? तो बुद्ध का जवाब था, आई हैव नो व्यूज, मेरा कोई मत नहीं है। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा, और बुद्ध को पूछो तो बुद्ध कहते हैं मेरा कोई मत नहीं है, आई हैव नो व्यूज। सो इस तरह से ये है। तो विमुक्ति का मतलब है हृदय और बुद्धि, भावना और बुद्धि पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से मुक्त, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। जैसा आकाश है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, तो समुंदर है, जिसकी खोली कोई जांच नहीं सकता, गिन नहीं सकता, ऐसा अफाट है। तो उसी तरह से अपने हृदय और बुद्धि, भावना और बुद्धि की पूरी तरह से मुक्ति, सारे बंधनों से मुक्ति। जो वो ब्राह्मण कह रहा है, भारद्वाज ब्राह्मण, अंत जटा बही जटा, जटाय जट तंग जटे। तो यह जो गाथा है, तो हम ऐसे जंजालों में अपने मत, अपनी भावना, अपने विचार, अपनी कल्पना, इसी के जो गुलाम होकर जी रहे हैं, उस गुलामी से मुक्ति की ये बात है। और केवल इंसान एक जिम्मेदार, एक नैतिक, एक दूसरे को हानि न पहुंचाने वाला श्रेष्ठ ऐसा इंसान करके जीने की जो सूचना है, एक सुझाव है, वह बुद्ध की देशना है, वह बुद्ध की विमुक्ति में बैठता है। और यह विमुक्ति हम क्यों नहीं कर पाते,
इस बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। और यह जो विमुक्ति है, यह विमुक्ति क्यों नहीं होती? तो यह विमुक्ति नहीं होती है कि हम जो है आश्रव, या जिसको अंतिम जो कड़ी है कि यदि आप विमुक्त हो गए, मुक्त हो गए, कैसे मुक्त हो गए? आश्रवों से मुक्त हो गए। तो आश्रव का जो बंधन है, जो वो जंजाल कह रहा है, जो जटा कह रहा है, यह जटाए, यह आश्रव है। और आश्रव का पाली में जो अर्थ दिया गया है कि कोई पेड़ होता है और पेड़ से कोई स्राव जो है, उनका जो, जिसको हम दूध कहते हैं या जिसका जो रस कहते हैं, वो बाहर बाहर ऐसा बहता है, किनी किनी, ऐसा जैसा अपना वो बबूल होती है, तो उसका स्राव बाहर आता है। वो जब घट्ट हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, डिंक मराठी में, और इसको क्या कहिए, गम गोंद, इंग्लिश गोंद में गोंद। तो ये जो गोंद है वो गोंद में रूपांतर होता है, तो वो हमें खाने के उपयोग में आता है, लेकिन किसी के लिए वो विष भी बन सकता है। तो इसके लिए कहा गया है कि उसी तरह का जो अंदर में ही स्राव होता है, और वो स्राव होते रहना, जब तक वो पेड़ जीवित है तब तक उसका स्राव होते रहता है। ये जो स्राव है, इस स्राव को आश्रव कहा गया है। यह आश्रव की व्याख्या है। तो हमारे अंदर ही एक मिनट, मेरे यहाँ की लाइट चले गए। यस, देख रहे हो तो पता। यह जो आश्रव की जो बात है, यह आश्रव की बात किसी के लिए तकलीफदायक हो सकती है, किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन हो जाएगा ना, इसी से काम चल जाएगा। चल रहा है, हाँ आ गई तो ठीक है। सॉरी, अरे ये चले गया ना सब। राजकुमार, राजकुमार, नहीं, हम सुन रहे हैं ना आपको। हाँ सुन रहे, ओके ओके, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, क्लियर है सब, बोलिए। ओके। सो ये जो आश्रव है, ये जो स्राव होता है, इसी स्राव को, जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कौन से आश्रव होते हैं? तो हमारे अंदर के आश्रव जो बुद्ध ने बताया है वह है लोभाश्रव। तो यहां उस स्थिति पर उन्होंने 3 आश्रव बताए हैं। तो लोभ और द्वेष, यह जो आता है, यह कामाश्रव में आता है, और विशेष तौर पर लोभ की बात है तो यह कामाश्रव है, वो हमारे अंदर हमेशा बहते रहता है। फिर भवाश्रव है, वो हमारे अंदर बहते रहता है। फिर अविद्याश्रव है, वो हमारे अंदर बहते रहता है। और यह जब से हमें समझ आई, तब से मरते दम तक हमारे अंदर ये आश्रव जो है, ये बहते रहते हैं। और इन्हीं आश्रवों के अधीन होकर, इन्हीं आश्रवों के जटाओं में बंधित होकर हम अपना जीवन जीते हैं। यही आश्रव जटा है। बुद्ध ने जब कहा अंतिम गाथा में, रागच, दोषोच, अविद्याच, और बाद में जो कैसे इसको विराजिता करने से जो क्षीणाश्रव होता है, जिसके ये आश्रव क्षीण हो जाते हैं, ऐसा ही पुरुष इन बंधनों को तोड़ सकता है, इन जटाओं को तोड़ सकता है। यह जो बात है, यह बात यहाँ बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें ध्यान में लेने की जरूरत है कि हर इंसान में जब से समझ आई,
तब से ये कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव उसमें विद्यमान है। तो हम संक्षिप्त में इन तीन बातों को देखें, क्योंकि इन तीन आश्रवों को तोड़े बगैर विमुक्ति नहीं होती, और विमुक्ति ये हमारा ध्येय है बुद्धिज्म का। और विमुक्ति होंगे, और जब हमें ज्ञान होगा कि ये सारे आश्रव टूट गए हैं, सारे आश्रव खत्म हो गए, उनका क्षय हो गया है, यह ज्ञान मुझे हो जाएगा, यह जानकारी मुझे हो जाएगी, तभी मैं अरहत हो गया हूं, तभी मैं बुद्ध हो गया हूं। ये ऐसी जो बातें हैं, ये ऐसी बातें बुद्ध ने हमें सिखाई। बुद्ध ने जो सिखाया है वो ग्रंथों में वर्णित है, जिसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये जो बात है, यह तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्षीणाश्रव क्या है? क्षीणाश्रव मतलब क्षीणाश्रव के तौर पर ये कामाश्रव को कैसा क्षीण किया जा सकता है। सो कामाश्रव का मतलब है हमारे पंचेंद्रियों की तृष्णा। हमारे 5 इंद्रिय है, और 5 इंद्रियों के 5 विषय है। कानों को सुनना पसंद है, आंखों को देखना पसंद है, स्वाद, जीवा को स्वाद पसंद है, ऐसे नाक को गंध पसंद है, त्वचा को स्पर्श पसंद है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो 5 हमारे इंद्रिय है, यह 5 इंद्रिय हमें इनकी इच्छा होती है। अब ये इंद्रिय अपने आप में गलत तो है नहीं, हमें तो इंद्रिय चाहिए। जब ये 5 इंद्रिय रहेंगे और 5 इंद्रिय शाबुत और अच्छी अवस्था में रहेंगे, तभी तो हम सुस्थिति में अच्छा जीवन जी पाएंगे। सो इंद्रिय में कोई गड़बड़ नहीं है, इंद्रियों में कोई गड़बड़ नहीं है। इंद्रिय तो जैसा है वैसा दिखाता है, लेकिन उसको ग्रहण करने की जो दूसरी बातें हैं वह अलग है, वहां गड़बड़ है। जो गड़बड़ होती है वो इंद्रियों में गड़बड़ नहीं है। तो इंद्रिय का काम है देखना, इंद्रिय का काम है सुनना। तो सुनिए, देखिए, अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। सुंदर दिखता है तो आप ये नहीं कह सकते ओह बड़ा गंदा दिख रहा है। सुगंध आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते बड़ा दुर्गंधी आ रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आपको आ रहा है, सुगंध आ रहा है तो सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है तो दुर्गंध आ रहा है। लेकिन होता क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं, जिस उदाहरण से आपके समझ में आएगा कि ये गड़बड़ कैसे होती है। गड़बड़ ये होती है कि मैं किसी सुंदर दृश्य को देख रहा हूं, समुद्र किनारे चला गया, या हिमालय में पहुंच गया, या कोई बहुत अच्छा नैसर्गिक सौंदर्य है, गार्डन है, वहां चला गया, बहुत अच्छे रंगी बिरंगी फूल है। तो उन देखकर उनका आस्वाद और आनंद लेने के बजाय मैं क्या करता हूं, तुरंत मोबाइल लेता हूं, अपना सेल्फी खींचता हूं, किसी को बोलता हूं मेरा फोटो निकाल। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कुछ भी सुंदर दिख रहा है, जो कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो कुछ भी मुझे पसंद है, उसको मैं अपने अस्तित्व का हिस्सा बना रहा हूं। मैंने फोटो खींचा, वो मेरा हो गया। ये सुंदर है, ये मेरे ही पास होना चाहिए, ये ऐसा है, वो मेरा ही होना चाहिए। ये जो भावना है, यह भावना, तृष्णा, यह तीव्र इच्छा, यह सब गड़बड़ कर देती है। इंद्रिय गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय तो काम कर रहे हैं दिखाने का, जैसा है वैसा दिखाने का। लेकिन जो मेरी भावना बनी है, जो मेरा विचार बना है, जो मैं प्रशिक्षित हुआ हूं, उसके आधार पर फिर मुझे लगता है ये सुंदर गीत है, हाँ इसके मेरे ही पास होना चाहिए, चलो उसको टेप कर लो, चलो उसकी सीडी ले लो, चलो उसको ये कर लो। जो कुछ भी लगता है, जो कुछ भी चाहता हूं, वो मेरे ही पास हो। इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन।
और मैं फॉरगेट कर लेता हूं एप्रिसिएशन को। सो एप्रोप्रिएशन करता हूं और एप्रिसिएशन को फॉरगेट करता हूं। बुद्ध कहते हैं ये गलत है। बुद्ध कहते हैं एप्रिशिएट द ब्यूटी, एप्रिशिएट द म्यूजिक, एप्रिशिएट व्हाट एवर इज कल्याण। जो भी अच्छा है उसको एप्रिशिएट करो, जो भी अच्छा है उसको एप्रिशिएट करो, उसको अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। जहां आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर आप कामाश्रव में फंस गए। और जिसको आपने अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, केवल आप अप्रिशिएट कर रहे हो, सुंदर है, अरे वाह क्या बात है, मेरा मन आनंदित हुआ है, तो आप ऊंचे विधायक अवस्था में गए ना। और जब आप उसको बना दो कि नहीं ये मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तो आप नीचे आ जाते हो। आप सौंदर्य को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप अपने लोभ को मजबूत बना रहे हो। और जब इस तरह से आप अपना जीवन जीते हो तो फिर कामाश्रव में फंस जाते हो। और यह कामाश्रव में फंसने की जो बात है, यह बुद्ध बताते हैं कि यह गलत है, यह गुलामी है। कामाश्रव में मत फंसो, आप उसको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करो, उसका आस्वाद लो, उसका आनंद लो। आपको खाना अच्छा लग रहा है, स्वाद अच्छा लग रहा है, आनंद लो। ऐसा मत कहो कि ये भी थोड़ा सा बांध कर मेरे पास दे दो और कल भी मेरे को ऐसा ही खाना खिलाना, तो फिर आप फंस गए। जो खा रहे हो उसका आस्वाद लो, उसमें आनंद लो। तो ये जो बात है यह होती है कामाश्रव की। हम जीवन की जो पंचेंद्रियों से जो भी दिखता है उसको मैं अपने जीवन का, मैं अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहता हूं। इसलिए बुद्ध कहते हैं बालवग्ग में, बीवी मेरी, धन मेरा, पुत्र मेरा, ये केवल मूर्ख कहता है। मैं ही मेरा नहीं हूं, किसका पुत्र और किसका धन। आप पढ़ लीजिए बालवग्ग में धम्मपद में। ये धार्मिक अज्ञानता है, और यह धार्मिक अज्ञानता ये कामाश्रव पढ़ाता है। तो कामाश्रव के अधीन होकर हम धार्मिक तौर पर अज्ञानी हो जाते हैं और बंधनों में मुक्त होते हैं और जटा से और मजबूत होते हैं। जटा तोड़ने के बजाय जटा में फंस जाते हैं। तो यह जो बात है यह कामाश्रव की हो गई। अब आते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, बहुत कुछ बताने के लायक है इसमें, संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अभी तो 8:15 तो होने को ही आए हैं और शायद समय भी खत्म होने जा रहा है। तो दूसरा है भवाश्रव। भवाश्रव का मतलब है, भव मतलब होना, और भवाश्रव का मतलब है मैं होना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं रहना चाहता हूं। ये ऐसा ही है, यह है मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। यह भवाश्रव है। ये संसार ऐसा है और संसार ऐसा ही रहेगा, ये भवाश्रव है। अपना मत मजबूती से पक्का बना लेना, अपने मत के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, इसकी तीव्र लालसा रखना। ये ऐसा ही होना चाहिए और वो वैसा नहीं है तो वैसा बनाओ, ये कहने की बात है। यह होता है भवाश्रव। मैं संसार को ऐसा बना के रखूंगा, यह भवाश्रव की बात है। मैं अपने परिवार को ऐसा बना के रखूंगा, यह भवाश्रव की बात है। मैं ऐसा बनूंगा और ऐसा ही बनकर रहूंगा, यह भवाश्रव की बात है। तो यह भवाश्रव में इस तरह से होता है, मैं कुछ बनना चाहता हूं और जो बनना चाहता हूं उस बने हुए अवस्था में मैं कायम रहना भी चाहता हूं। इसको भवाश्रव कहा गया है कि अपना जो एक अस्तित्व है ये निश्चित है। मैं निश्चितता से अपने अस्तित्व को देखता हूं, निश्चितता से
आजू बाजू के बात संसार को देखता हूं, निश्चितता से अन्य बातों को देखता हूं और उसको उसी तरह से हमेशा देखना चाहता हूं, उसको बदलते हुए अवस्था में नहीं देखना चाहता। तो भवाश्रव का मतलब है हम अनित्यता को दूर भेज रहे हैं। यह 3 आश्रमों में 3 लक्षण है। पहले कामाश्रम में दुख है, दूसरे भवाश्रम में अनित्य है। यदि उसके ऊपर का उतारा पकड़ा जाए तो ये बातें होती। दुख ये आर्य सत्य है। तो आप जो है वो कामाश्रव के तहत भवचक्र का दुख अनुभव कर रहे हैं, ऊर्ध्वगामी मार्ग के तहत दुख नहीं अनुभव रहे हैं, आर्य सत्य नहीं अनुभव कर रहे हैं। तो ये कामाश्रव के तहत आप दुख भोग रहे हैं और भवाश्रव के तहत आप नित्य देख रहे हैं। और तीसरा है अविद्याश्रव, और अविद्याश्रव का मतलब है स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, अज्ञान, इसको कहा गया है। और यह अज्ञान ऐसा है, जैसा अभी मैंने कहा कि मैं ऐसा रहना चाहता हूं, ऐसा देखना चाहता हूं, तो यहां स्पिरिचुअल अज्ञान में यह होता है कि मुझे ईश्वर ने बनाया है, यह स्पिरिचुअल अज्ञान है। मैं हूं, यह स्पिरिचुअल अज्ञान है। तो यह जो है अविद्याश्रव में यह संपूर्ण अस्तित्व यह प्रतीत्य समुत्पन्न है, लेकिन अविद्याश्रव में आप उसको ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने ही जाल में फंसते जाते हैं। कि जो भवाश्रव है, भवाश्रव ये अविद्याश्रव से पैदा हुआ है। सो अविद्याश्रव के तहत हम कहते हैं कि मैं हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। यस, मैं 100 साल जीने वाला हूं, मैं मरने ही वाला नहीं हूं, मैं बूढ़ा होने ही वाला नहीं हूं। ये सारी बातें जो है ऊपरी तौर पर होता ही होगा, लेकिन वो स्वीकारता कहाँ है अंदर कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं करके? स्वीकारने की बात है। आपके हाथ में नहीं है बूढ़ा होना। आप खा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, वो होते ही आएंगे, वो तो हो ही रहा है। लेकिन आप अपने हृदय में स्वीकार रहे हैं क्या कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं? वो नहीं स्वीकार रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है, ये नहीं स्वीकार रहे हैं। हर दिन बदल रहा है, लेकिन नहीं स्वीकार रहे हैं। मेरा ये शरीर 6 धातु से बना है, मैं नहीं स्वीकार रहा हूं। तो यह जो बात है इसको कहते हैं स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। और यह स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का मतलब है मिथ्या दृष्टि। जो प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझता वह स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है। यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चराचर अनेकानेक वस्तुओं से बना हुआ है, अनेकानेक घटकों से बना हुआ है, अपने आप में स्वयंभू कुछ भी नहीं है। यह समझना यह स्पिरिचुअल ज्ञान है, और यह न समझना यह स्पिरिचुअल अज्ञान है। यह आध्यात्मिक अज्ञानता है, यह धार्मिक मूर्खता है। तो यह जो 3 कामाश्रव है, 3 आश्रव जो है, कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, यह जब पूरी तरह से टूट जाते हैं तब व्यक्ति मुक्त होता है, विमुक्त होता है। जो जटा सूक्त में भारद्वाज ब्राह्मण को बुद्ध बता रहे हैं, तब विमुक्त होता है, उसके बगैर विमुक्त नहीं होता। तो यह आश्रव को तोड़ो, विमुक्त हो जाओ। और जब विमुक्त हो गए हैं तो विमुक्ति की वो स्वतंत्र प्रज्ञा युक्त स्थिति से जानो, समझो कि मेरे आश्रव टूट गए, मेरे आश्रव क्षीण हो गए, अब मैं बहुत मुक्त हो गया हूं। जो पाना था वो पा लिया, जो आश्रव जो थे, जो करने थे वो कर लिए, सारी जटाएं तोड़कर नष्ट हो गई है, अब मैं मुक्त हो गया हूं। बुद्ध ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसका पाली में दूसरी एक जगह, वह उदाहरण बताना चाहता हूं आपको।
बुद्ध भिक्षुओं को समझाते वक्त कहते हैं कि कोई एक वृक्ष है, उस वृक्ष को आप बुंदे से काट दो तो वृक्ष तो कट गया, वृक्ष तो नष्ट हो गया, क्या वो वृक्ष फिर से बढ़ेगा? कुछ भिक्षु कहते हैं हाँ भगवान, जब बारिश होगी तब उसको फिर से कुछ आएगा। फिर उसको जमीन के सतह से काट दो, फिर होगा? हाँ, फिर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में है, और जड़ें जमीन में होने से जब वो पानी आएगा, जब वो मैच्योर्ड हो जाएगी, तो वहां से फिर कुछ न कुछ निकलेगा, तो फिर जीवित हो जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा मानो सारी जड़ें खोद दी, जड़ों को खोद कर फेंक दिया तो क्या होगा भगवान? यदि उसको मिट्टी और पानी मिल गया तो फिर वो जड़ आ जाएगी। फिर बुद्ध कहते हैं कि सारे जड़ें खोद ली, उनको सुखा लिया और उनको जला दिया, फिर वृक्ष पुनर्प्रस्थापित होगा क्या? भिक्षु कहते हैं नहीं भगवान, अब नहीं होगा। ऐसा ही है, जब आपके आश्रय पूरी तरह से जड़ मूल से नष्ट हो गए हैं, यह जब आपने जान लिया, तभी आप जन्म जन्म के जन्मांतर से मुक्त हो गए, आवागमन समाप्त हो गया, जो करना था सो कर लिया, आप बुद्ध हो गए, आप अरहत हो गए। यह विमुक्ति है, यह आश्रय क्षय ज्ञान है। अब फिर एक बात बताता हूं कि ऐसा जीवन किस काम का होता, ये तो आपने भली भांति समझा दिया, ये तो हमारे तो बस की बात नहीं है, आपकी भी बस की बात है। जो भी इस मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी जो भी सुन रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग यदि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ध्यान किया है और ध्यान में उनकी कुछ न कुछ एकाग्रता आपको प्राप्त हुई है, तो उस एकाग्रता से क्या होता है, जब आप एकाग्र हो जाते हो तो आपके पंचेंद्रिय निलंबित हो जाते हैं, आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देता, आपकी आंखें बंद रहती है, आपको गंध महसूस नहीं होता, तो आपके पांचों इंद्रिय सस्पेंड होते हैं। लेकिन उस एकाग्रता के अवस्था का आप कितना आनंद लेते हैं, कितने खुश होते हैं, वह अनुभव जिसको किसको आया होगा, वह इस विमुक्ति का आनंद क्या होता है वह समझ सकता है, वह उसको एक्सप्लोर कर सकता है, वह उसको एक्सपांड कर सकता है, और वह जान सकता है कि हाँ, ये जो बुद्ध जो बता रहे हैं ना, इसमें कुछ सच्चाई है। क्योंकि मेरा छोटा सा ही क्यों ना हो, क्षण भर का ही क्यों ना हो, लेकिन ध्यान करते वक्त जब मेरे पंचेंद्रिय पूरी तरह से अलिप्त हो गए थे और मैं ध्यान में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो गया था, तो मैंने क्या अनुभव किया? केवल पंचेंद्रियों के तहत ही मेरा जीवन आनंदित है ऐसी बात नहीं है, पंचेंद्रियों को छोड़कर भी मेरा जीवन कितना आनंदित है उसका क्षण मैंने अनुभव किया। यह विमुक्ति की अवस्था है और यह बुद्धत्व की अवस्था है। तो यही बुद्ध का हमारे लिए शिक्षा है। अब मैंने आपको बुद्ध बता दिया, तो मेरा प्रवचन समाप्त करते वक्त इतने में कभी कभी मेरे पढ़ने में संत तुकाराम आ जाते हैं, तो मैं ये जैसे जटासुत्त के गाथा से शुरुआत की, तो मैं तुकाराम के अभंग से इसको समापन करना चाहता हूं। और तुकाराम ने जहां नारायण कहा है, नारायणा, वहां आप त्रिरत्ना समझिए, एक ही शब्द का फर्क करना है, केवल नारायणा की जगह आपको त्रिरत्ना समझना है। तो सुनिए, और जो हिंदी भाषी नहीं है उनकी मैं माफी चाहता हूं,
क्योंकि ये मराठी में निबंध है, हिंदी में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। कासयाः सत्य, कासयाः सत्य लेखिला संसार, सत्य लेखिला संसार, काहे केले चार माझे माझे, का नाही शरण गेलो नारायणा, का नाही शरण गेलो नारायणा, का नाही वासना आवरली, किंचित सुखाचा धरिला अभिलास, तेने बहुनास केला पुढे, तुका म्हणे आता देह देऊ बळी, करुणी सांडू होळी संचिताची। तुकाराम इथे, तुकाराम यहाँ हमें आत्महत्या करने के लिए नहीं बोलते। जब वो कहते हैं देह देऊ बड़ी, तो वो हमें आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त नहीं करते। वो काय का बड़ी देने के लिए बोलते हैं, सांडू होळी संचिताची, हमने जो संचित किया है, लोभ मोह द्वेष, ये जो संचित किया है, वो संचित की होली करनी है, उसको जलाना है, तो वो देह जलाना है। और वो देह यदि जल जाता है तो यह देह फिर विमुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर ये मुझे लगा। कासयाः सत्य लेखिला संसार, इस संसार को क्यों मैंने सत्य समझा और हर चीज को मेरा 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 कहते हुए मैं जीवन जिया। काहे केले चार माझे माझे, किंचित सुखाचा धरिला अभिलास, छोटे से सुख के लिए मैंने कितनी वासना से अपना बड़ी दिया है। बहु केला नास पुढे, इतना सुंदर अभंग हमारे आध्यात्मिक जीवन का है। इसलिए मैंने कहा का नाही शरण गेलो नारायणा, क्यों मैं त्रिरत्न को शरण नहीं गया, और क्यों मैं शील का पालन नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं। सोचो। तो इस तरह से जो तुकाराम ने अभी 300 साल पहले बताया है, वही बुद्ध 2500 साल से हमें बता रहे हैं। और हम बुद्धिस्ट करके परिभाषित बोलो या किसी भी तरह से बोलो, या तुकाराम या संत परंपरा के माध्यम से बोलो, किसी न किसी माध्यम से हमें सुख यदि चाहता है, हर कोई इंसान यदि सुख चाहता है, तो बंधन में सुख नहीं है, मुक्ति में सुख है। और यह जब समझ में आएगा, तब हम ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलते हुए विमुक्ति का ध्यास पकड़कर जीने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रलोक और नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर, जो मुझे ये अंतिम 4 कड़ियाँ बताने के लिए आपने समय दिया। और सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे सुना। और मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और आभार व्यक्त करते हुए मेरा ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। जय भीम। नमो बुद्ध।